23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के हो गए और हर बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी चलती थी, एक मिथक चलता था कि चुनाव होता था, एक बार एक पार्टी की सरकार बन जाती थी और दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती थी। पहली बार उत्तराखंड की जनता ने इस मिथक को तोड़ने का काम किया और उत्तराखंड के अंदर लगातार हमको सेवा करने का अवसर दिया, क्योंकि हम शुरू से राज्य के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाना चाहते थे। हमारे शहीदों के अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को चलाना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे और उसी सोच का परिणाम था जिसके बारे में आदरणीय अजय भट्ट जी ने कहा कि हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको उत्तराखंड राज्य दिया। उत्तराखंड राज्य की मांग को अगर किसी ने पुरजोर समर्थन किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और समाजवादी पार्टी को तो पूरी तरह से उत्तराखंड में कहीं खाता भी नहीं खुलने दिया। उत्तराखंड की जनता उसको हमेशा एक जख्म के रूप में मानती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इस पूरे रामपुर तिराहा कांड की जो जांच के आदेश दिए हैं, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उनकी सरकार का, हमारे कपिल देव अग्रवाल जी का, हमारे भाई संजीव बालियान जी का, और उन्होंने जिस प्रकार से, चूंकि ये भूमि मुजफ्फरनगर में है और यहाँ हमारा एक परिवार है, जैसा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये सीमाएं इसकी तय हो गई हैं कि यहाँ से इस सीमा से इधर को उत्तर प्रदेश होगा, उधर को उत्तराखंड होगा। इस सीमाओं का सीमांकन हो गया है, सीमाएं तय हो गई हैं, लेकिन हमारे दिलों का रेखांकन नहीं हुआ है, हमारे दिल मिले हुए हैं। हम हमेशा एक परिवार की तरह हैं और ये जो अभी हमारी चर्चा हुई तो राज्य की सरकार ने बहुत सारा जो ये स्थान है, इस स्थान को ठीक प्रकार से हम यहाँ पर उत्तराखंड के बहुत सारे हमारे जो मूल संस्कृति से जुड़े हुए बहुत सारे उत्पाद हैं, उनका एक केंद्र हम यहाँ पर बनाएंगे। आज हमने तय किया है। इसके साथ साथ ये जो बरसी का जो कार्यक्रम है, क्योंकि आज ही के दिन पूज्य महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन होता है, उनकी भी जयंती होती है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान और जय किसान का उद्घोष किया था, देश के अंदर किसानों को संपन्न बनाने की दिशा में एक बड़ा काम उन्होंने किया था। तो निश्चित रूप से इस दिन को एक और भव्य तरीके से और जो है श्रद्धांजलि हमारी एक बड़े रूप में यहाँ पर मनाई जाए, उसके लिए हमारे भाई संजीव बालियान जी ने अभी यहाँ पर कुछ योजना बनाई है और निश्चित रूप से चूँकि हम लोग वहाँ से आते हैं और सब लोग हमारे यहाँ के लोकल के स्थानीय लोग यहाँ पर रहते हैं, आप सब लोगों का भी एक कार्यक्रम है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि संजीव भाई और पूरी टीम, हमारे कपिल देव जी पहले से भी आते होंगे, लेकिन संजीव जी लगातार आज मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में आज तीसरी बार इस श्रद्धांजलि समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन अमर शहीदों को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिन्होंने हंसते हंसते कहीं न कहीं अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, अपने तमाम घर परिवार को छोड़कर वो आगे बढ़े। तो आप भी लगातार मेरे साथ आज तीसरे वर्ष यहाँ पर इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए, तो आने वाले समय में हम इसको और विस्तार पूर्वक इसको मनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने आंदोलनकारियों को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का भी संकल्प लिया है। उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के जो स्वप्न थे, उसके अनुरूप जो उन्होंने स्वप्न देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है वो सरकारी नौकरियों में देने का निर्णय लिया था। कुछ एक थोड़ी सी उसमें एक आध पेज कुछ ऐसा रह गया था, वो प्रवर समिति को, वो हमारा विधेयक गया हुआ है, जल्दी ही प्रवर समिति से वो पूरा हो जाएगा। विधानसभा में हम उसका विधेयक जल्दी ही बना देंगे और साथ ही साथ हमारे ही कार्यकाल में जहां एक और आंदोलनकारियों की हमने
पेंशन बढ़ाने का कार्य किया, वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का भी हमने निर्णय लिया है। इसके साथ ही हम राज्य आंदोलनकारियों को, चूंकि थोड़ा पेंशन में भी पहले हमने 3100 से 4500 और 6000 की पेंशन की थी, उसको भी एक समान पेंशन देने की कार्य योजना पर हम काम कर रहे हैं। उद्योगों में जितने भी उद्योग धंधे हमारे उत्तराखंड के अंदर स्थापित हैं, उनमें राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता देने के लिए भी हमने समुचित व्यवस्था की है, जिससे कि हमारे आंदोलनकारियों के और उनके परिवारों को उद्योग धंधों में भी कहीं न कहीं रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, हमारा एक एक पल और एक एक क्षण राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए है, और हम देवभूमि के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। मैं अपने उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि हम आपके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतरता से प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने तक रुकने वाले नहीं हैं, और प्रदेश को जो हित है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। उसके लिए आपने देखा होगा पिछले 1.5 सालों में तमाम ऐसे मुद्दे जो कठिन भी थे, चुनौतीपूर्ण भी थे, बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आई, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, समर्थन से हमने या तो उन पर पार पाया है या हमने उन पर निर्णय लिया है। ऐसे कठिन मुद्दे जिन पर निर्णय लेना कठिन था, वह भी उत्तराखंड राज्य के हित में हमने उस पर भी निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं।